जिस तरह मेरे भाई जावेद ने अपनी तकरीर में जिक्र किया, 20 मई को आपने फैसला करना है और आपके सामने एक सीधा सा सवाल है, क्या आप उस हिंदुस्तान के उस सबसे बड़े ऐवान में आपने नुमाइंदा भेजना है, जो नुमाइंदा वहां अंदर जाके आपके जज्बातों की तर्जुमानी करेगा, आपके हकूक के लिए लड़ेगा, यहाँ जो हुई नाइंसाफी है उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेगा, किसी एक फर्द के हक में नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए जो वहां बात करने के लिए तैयार होगा। अब इस फैसले में आपने ये तय करना है कि क्या आप अपना नुमाइंदा भेजना चाहते हो या दिल्ली का नुमाइंदा दिल्ली भेजना चाहते हो। अगर अपना नुमाइंदा भेजना चाहते हो तो मेहरबानी करके इस बार शुमाली कश्मीर में मुझे आप एक मौका दे दीजिए कि मैं आपकी खिदमत करूं, मैं आपकी नुमाइंदगी करूं, मैं आपके मुतालबे और मुश्किलात जो है उनको हल करूं, क्योंकि परेशानियों की कमी नहीं है। चाहे सियासी तौर जिस तरह हमें पिछले 5 साल गुलाम बनाने की कोशिश की गई, हमारे जबान पे ताला लगा, हमें कहीं पे भी अपनी बात सामने रखने की इजाजत नहीं दी गई। यहाँ पे अगर किसी को रोजगार मिला तो बाहर से आए हुए थे, अगर यहाँ किसी को ठेका मिला वो भी बाहर से, अगर यहाँ किसी कंपनी ने काम किया और उनको मजदूर चाहिए थे, मजदूर भी बाहर से। यहाँ हमारे नौजवानों को मां सिवाय दर बदर की ठोकरें, परेशानी और बेइज्जत करना, उसके अलावा यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिला। आप छोड़ देना, मैं मुझे अपनी बात करने दीजिए ना, उसके बाद लोग तय करेंगे कि कौन करेगा। यही जमहूरियत की खासियत होती है। इलेक्शन से पहले उम्मीदवारों का फर्ज होता है कि वो जहां पहुंच सके वो वोटरों से मिले, अपनी बात सामने रखें और वोटरों को मुतमईन करें कि सबसे ज्यादा जो है वो उम्मीदवार आपके जज्बातों की तर्जुमानी कर सकेगा। अब देखिए, मेरे मुखालिफ उम्मीदवार जिनकी गाड़ी भी अभी यहां से गुजरी, जिनके कुछ झंडे भी यहां लगे हुए हैं, आपने उनके पोस्टर, बैनर ये सब देखे होंगे। ठीक, मैं जिस जमात से ताल्लुक रखता हूं, हमारी जमात की शुरुआत किसने की? बाबा कौम शेर कश्मीर, उसके बाद जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने वो दौर आगे चलाया, मैंने बीच बीच में उनका हाथ बटाया। इसी तरह जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस जमात है, उस जमात की शुरुआत किसने की? मरहूम अब्दुल गनी लोन साहब, अल्लाह मगफिरत करे उन्हें। ठीक, अब ये मेरे खिलाफ जो उम्मीदवार है उसका अगर आप पोस्टर देखें, उसमें दो लफ्ज लिखे होते हैं अंग्रेजी में, डिग्निटी मतलब इज्जत नफ्स और डेवलपमेंट मतलब तरक्की। एक मुझे ये बताएं ना, आपने उन पोस्टरों में, बैनर में, झंडों में कहीं पे भी मरहूम अब्दुल गनी लोन साहब की तस्वीर देखी है? अब जो आदमी अपने वालिद साहब की इज्जत नहीं कर सकता है, वो वोटरों की इज्जत क्या करेगा? क्या करेगा ना? उसने अपने वालिद साहब को तक अपने पोस्टर और बैनरों से मिटा दिया है। वो आपकी नुमाइंदगी क्या करेगा? वो आपकी खिदमत क्या करेगा? वो आपके लिए बात क्या करेगा? ये आसान है लिखना ना, आप इज्जत नफ्स। जब आपके घर में आप इज्जत नहीं करते हो तो बाहर के लोगों को आप क्या इज्जत करोगे? और तरक्की, 4 साल वो वजीर रहा, कभी यहां आया, कभी पूछा आपका हाल, कभी उसने यहां जरा सी भी खिदमत करने की कोशिश की? अरे यहां छोड़िए ना, मुझे 6 दिन हो गए कुपवारा जिला में घूमते हुए, हंदवाड़ा के लोग तक परेशान है कि जब वो 6 साल वजीर थे वहां पे भी उन्होंने कोई खास तरक्की नहीं देखी। क्या ये वो शख्स नहीं है
जिसने ये कहा कि नरेंद्र मोदी साहब मेरा बड़ा भाई है। क्या बड़े भाई होने के नाते उनका फर्ज नहीं बनता था कि यहाँ नौजवानों की जज्बातों की तर्जुमानी करे? यहाँ जो नौजवान सीआईडी वेरिफिकेशन के लिए तरसते हैं, उस वेरिफिकेशन में इनका हाथ बटाएं। यहाँ जो नौजवान बैंक की मुलाजमत चाहते हैं, जिनके लिए फिर ये बाहर से मुलाजिम लाते हैं, उसके लिए अपनी आवाज बुलंद करें। यहाँ जो बिजली की कीमत जो है आसमान में पहुंच चुकी है, उसके लिए बात करें। जो 370 यहाँ से हटाया गया, उसकी बात करें। जो हमारा आईन, हमारा झंडा, हमारी शनाख्त, पहचान, वजूद, सारा कुछ तहस नहस हुआ, उसके लिए बात करते। और फिर कलमदवात वाला उम्मीदवार, वो तो पहले ही पिछली बार बीजेपी के साथ मिला हुआ था। पूछे जावेद बेग साहब के साथ उनको पार्टी से निकाला क्यों गया था? इसलिए निकाला गया था कि जब कभी उनको वोट डालना था, उन्होंने बीजेपी की मदद की। जब राज्यसभा में वाइस चेयरमैन बनाना था, वो गैर हाजिर रहा। जब राज्यसभा में ट्रिपल तलाक का वो वोट हुआ, जावेद साहब गवाह हैं, वो गैर हाजिर रहे। उस वोट के बुनियाद पे महबूबा जी ने उन्हें तंजीम से बाहर निकाला। आज क्या मजबूरी थी कि उन्हीं को वापस लाया आपने? कहीं मरकज ने तो आपसे नहीं कहा कि इसको दोबारा मैंडेट दे दीजिए और इसको खड़ा कर लीजिए। हम इस दौर से नहीं गुजर रहे होते अगर काश उस वक्त, अल्लाह मगफिरत करे उन्हें, मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब, उन्होंने अगर 2015 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोस्ती के हाथ को थामा होता, आज हमारी जमीनों को खतरा नहीं होता, हमारे नौजवानों को रोजगार का खतरा नहीं होता, हमारा अपना झंडा होता, अपना आईन जो है वो महफूज होता। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, जिन्होंने पीडीपी के साथ जो है हमारा रिश्ता बहुत ही एक मुश्किल रिश्ता रहा है, हम समझते थे कि बीजेपी का यहाँ आना हमारे लिए कितना खतरनाक साबित होगा। मैंने उस वक्त मुफ्ती साहब से गुजारिश की, मैंने कहा मुफ्ती साहब आप हुकूमत करिए, 6 साल करिए, 2021 तक वो हुकूमत चलती। हमने उनसे कहा हमें कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, कोई एमएलसी नहीं चाहिए, कोई राज्यसभा नहीं चाहिए, कोई चेयरमैन नहीं चाहिए, सिर्फ एक शर्त है, आप बीजेपी को बाहर रखिए, क्योंकि बीजेपी का यहाँ आना हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। लेकिन उस वक्त हमें कहा गया नहीं, हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक साथ लाना है। अब लाया आपने एक साथ नॉर्थ पोल साउथ पोल, और देखा नतीजा, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। और पता नहीं कब तक हमें ये लड़ाई